हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 को, जो कि आपका बात करता है लीजिंग का। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो टैक्सेशन को ठीक है विद इन 1 डेज में कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, एग्जाम से पहले, उस मोटिव के लिए लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, जो कि चार्ट फ्लो सीरीज में हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, इस मंथ के एंड तक हमारे सारे के सारे चैप्टर टैक्सेशन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको एग्जाम से एक दिन पहले भी देखोगे तो भी आपके विद कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको स्कैनर्स जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आप जाके देख सकते हो। नोट्स वाली सीरीज चल रही है, जैसे कि हमारा बाज बैच चल रहा है हमारा करंटली, विद नोट्स विद क्वेश्चन सारी चीजें कवर अप है उसके अंदर में, उसे भी आप देख सकते हो। अगर स्कैनर्स के क्वेश्चंस करने तो स्कैनर वाली सीरीज को कर सकते हो। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करें एंड कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है एंड डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं उसमें प्रैक्टिस के लिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसका आखिर हमारा एएस नंबर 19 कहते क्या है। एएस नंबर 19 हमारे किसके बारे में बात करता है, हमारा लीसिंग। लीजिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, लीजिंग। अब लीजिंग को समझने के लिए ठीक है एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स को क्या है, नीड है, ठीक है, मनी की, ताकि वो बिजनेस को क्या करेगा, ठीक है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है। तो क्या मनी आप अगर आपसे कोई मनी लेगा क्या आप इजिली दे दोगे उसे, नहीं, आप भी क्या लोगे उसे, कुछ लीजिंग लोगे। तो लीजिंग करने के लिए एक आपका लीजिंग डॉक्यूमेंट भी बनता है विद अ लीगली फॉर्म में। ठीक है, तो किसके ले रहा है, मिस्टर वाई। तो यानी कि जो मिस्टर एक्स कौन हो गया इसमें, मिस्टर एक्स कौन हो गया आपका, लेसी। लेसी, और जो मिस्टर वाई हो गया वो कौन हो गया आपका, लेसर। ठीक है, वो क्या होगा आपका लेसर। तो इन दोनों के बीच में जब आपका लीज एग्रीमेंट होगा, ठीक है, तो लीज एग्रीमेंट आपको क्या कराना, कंपलसरी है। यस, बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, लीज एग्रीमेंट कराना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपका मैंडेटरी है, ऐसे ही आपका लीगली डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, दैट इज योर एग्रीमेंट कि आप इतने समय तक आप लीजिंग पे दे रहे हो एंड इतना मनी आप इतना पे करोगे, दैट्स इट, जो कि आपका लीज एग्रीमेंट पे पूरा रिटर्न डाउन होता है। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, जी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एस नंबर 19 का, तो उसको समझने से पहले, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है आपको लीजिंग से, कि आपको मनी चाहिए तो आप बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हो। उसके बदले में आप कुछ भी लीजिंग कर रहे हो, डेट इज योर ऑब्जेक्टिव, ताकि आप एक्सपेंड कर सको एग्जाम मनी पे। ठीक है, आपके पास मनी नहीं है बट आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हो बिजनेस को, डेट इज योर लीजिंग। ठीक है, जो पर्सन, यानी कि जो पर्सन लेता है, ठीक है, लीज, उसे क्या कहते हैं, लेसी। और जिस पर्सन से जो पर्सन देता है उसे क्या कहते हैं, लेसर। लाइक दिस एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल को देख सकते हो, जो कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कौन था आपका, लेसी, एंड मिस्टर वाई कौन था आपका, लेसर। एंड इसका स्कोप क्या है, तो स्कोप क्या है, जो कि ऑल लीज एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट, कुछ छोड़कर, ठीक है, उसमें आपको एएस नंबर अप्लाई तो होता है बट लीज एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे छोड़ दिया गया है। ठीक है, क्या आपका लीज फॉर एक्सप्लोरेशन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते लाइक ऑयल हो गया, गैस हो गया, टिम्बर हो गया, इसमें आप कोई भी एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट की इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर कह सकते जरूरत नहीं है। ठीक, एंड इसके बाद लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, अगर कोई लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तो उसमें भी लीज एग्रीमेंट का, ठीक है, उसे देखा नहीं जाता, लीज एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एंड लाइक फिल्म हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, दैट इज कॉपीराइट या आपका इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। एंड पेटेंट भी क्या आपका इंटेंजिबल एसेट, एसेट। क्या फिल्म भी आपकी इंटेंजिबल एसेट है, यस, फिल्म भी इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, एंड इसके बाद की डेफिनेशन, यानी कि लीज। लीज किसे कहते हैं, जो कि एग्रीमेंट वेयर द लेसर कन्वे द राइट टू यूज एन एसेट्स फॉर अ पीरियड इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। ठीक है, वही सेम चीज है कि जैसे कि क्या कर रहे हो, आपको मनी चाहिए, आप जो कि जिसके पास जो कि लेंडर है, ठीक है, उससे ले रहे हो, तो आप क्या करते हो, ठीक है, जो जैसे कि एग्जांपल से लेता हमने मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन था आपका, एलआईसी था। ठीक है, वो किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, मिस्टर वाई से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसे मनी की जरूरत थी। बट वो एज अ, ठीक है, जैसे कि अपना एसेट उसे लीज पे दे रहा है, ठीक है, लाइक एसेट दे रहा है उसे मिस्टर वाई को लीज पे। ठीक है, तो उसके बाद अगर वो उस पीरियड को
ठीक है, जो कि एग्रीमेंट में लिखा गया होता है, लीज एग्रीमेंट में रिटर्न डाउन होता है कि कितने दिन बाद आप उसे मतलब कि पेमेंट कर दोगे तो आपके ऊपर राइट आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो उसकी जो पेमेंट होती है लाइक इंस्टॉलमेंट होगी, लाइक इंस्टॉलमेंट के केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो और फिर आप फुल्ली अमाउंट क्या कर देते हो, वन टाइम में पे कर देते हो, बट उसमें भी आपका टाइम पीरियड होता है, इतने टाइम तक आपको अमाउंट फुल्ली पे करना है। एंड इसके बाद आता है आपका फाइनेंस लीज। ठीक है, फाइनेंस लीज में क्या होता है, ठीक है, जो ट्रांसफर हो रहा है, जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसका पूरा रिस्क होता है और रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप का होता है। एंड ऑपरेटिंग लीज में, ठीक है, डज नॉट ट्रांसफर, हम कोई ट्रांसफर नहीं करता सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को, दैट इज योर ऑपरेटिंग लीज। एंड इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ लेसी, लेसीज, लेसी के केस में क्या होगा, ऐसा अगर फाइनेंस लीज है, ठीक है, फाइनेंस लीज है तो क्या होगा, रिकॉग्नाइज एसेट एंड लाइबिलिटी एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपका एसेट या लोअर जो लाइबिलिटी है, ठीक है, तो लोअर फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, एंड उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या करे जाएंगे, रिकॉर्डेड किए जाएंगे। एंड ऑपरेटिंग लीज में, ऑपरेटिंग लीज में जो लीज पेमेंट है रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस, किससे करी जाएंगी, एसएलएम बेसिस से करी जाएंगी, एसएलएम बेसिस से की जाएंगी रिकॉर्ड। ठीक है, और लेसर के केस में जो कि फाइनेंस लीज के केस में आ गया, ठीक है, इन द केस ऑफ लेसर्स एंड उसके अंदर में फाइनेंस लीज हो गया। फाइनेंस लीज में जो कि रिकॉग्नाइज रिसीवेबल एट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। एंड ऑपरेटिंग लीज में जो कि एसेट्स है जो कि रिमेन्स जो बचे हुए हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, वो क्या कर दी जाएंगे, लीज इनकम मान ली जाएगी एंड रिकॉग्नाइज ओवर लीज टर्म में। ठीक है, एंड इसके बाद डिस्क्लोजर में, ठीक है, डिस्क्लोजर में क्या है आपका, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ लीज एग्रीमेंट। ठीक है, ये चीज आप एक बार रीड कर लेंगे इसे डिटेल्ड में। ठीक है, इसे क्या कर लेंगे, डिटेल्ड में रीड करेंगे एक बार। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है ना वो चीज आपका टोटल फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, ये भी चीज क्या करेंगे, डिटेल्ड में करेंगे जितनी भी चीजें। ठीक है, और कंटीजेंट रेंट क्या होता है, ठीक है, कंटीजेंट रेंट क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, एंड लीज टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट इज योर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। एंड इसके बाद आपका अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर लीजेस, दैट इज योर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको क्या करके जाओगे, आप पढ़ के जाओगे एग्जाम के अंदर में डिटेल। ठीक है, जो मेरे को एस नंबर 19 के अंदर में जो कि इम्पोर्टेंट लगता था, दैट इज, मैं आपके लिए रिटर्न डाउन करके लेके आ चुका हूँ, उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट जो कि आपका डिस्क्लोजर है, ठीक है, उस चीज़ को जरूर पढ़ के जाएंगे एक बार। ठीक है, जितने भी ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट है दैट इज, ठीक है, वो कर लेंगे एक बार। कंटीजेंट रेंट क्या होता है वो सारी चीज़ आप समझ लेंगे, उसमें बुक में भी रिटर्न डाउन है। ठीक है, ऐसे ये कि इस वीडियो को मोटिवेटेड आपको एक बार रिवाइज करना है एएस नंबर 19, सो वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।